Students, today we are here with your worksheet number 30 that is being given to on 11th of September. That is about life processes and the topic is excretion. First of all, I'll apologize to all of you that I am a bit late in making this video. Who have done this? Definitely they are being making fun of me, but still I'm making this video for those who have not done this. First of all, please like and subscribe to my YouTube channel so that I could make more and more videos. Now let's see what is being given in your worksheet. Excretion. Read it out. There are large number of chemical reactions that takes place inside a लिविंग बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं. एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं. हर लिविंग बॉडी इस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना चाहती है. एंड द लाइफ प्रोसेस जो हमारा जो है एक्सक्रीशन इज़ यूटिलाइज्ड इन द रिमूवल ऑफ दीज मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. अब यहाँ बात करते हैं एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर द बॉडी दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड मल्टीसेलुलर आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ cells. What is being written? Unicellular organisms remove the waste by diffusion from their body surface into the surrounding water. विसरण के थ्रू वो अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन as we have read in chapter number I guess 1. That diffusion is what? Movement of substances from high concentration to low concentration. तो अपनी बॉडी सरफेस से ही बाहर निकाल देते हैं. लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिमूव करते हैं वेस्ट को बाय देयर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स. तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है ह्यूमन बींग्स के बारे में. ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं रिमूव करने के लिए इस वेस्ट को. मेन फंक्शन क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम का? टू रिमूव द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और यूरिक एसिड. हमारी बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट यूरिया और यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकलता है. और इसमें पेयर ऑफ किडनीज होता है. इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ किडनीज, यहाँ दिखा रहे हैं लेफ्ट तो यहाँ राइट, ठीक है. अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, लेफ्ट यहाँ पर है, राइट ये रहा. यूरिनरी ब्लैडर ये दिखाई देगा आपको. एंड हेयर इज यूरेथ्रा एट द लास्ट. नाउ लेट्स सी द फ्लो चार्ट हेयर. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट. किडनी इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन. हमारी बैकबोन रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड होते हैं. एंड what it does, it helps in formation of urine. यहाँ पर क्या होता है? formation of urine. तो urine is formed here, ठीक है. formation of urine in this part, urine is formed. then it passes to ureter. ureter में पास होता है जहाँ पर क्या होता है? urine produced in the kidneys passes through ureter, वो ureter से आ जाती है. then it comes to urinary bladder where the urine is stored फॉर सम टाइम, जहाँ पर यूरिन थोड़ी टाइम के लिए स्टोर रहता है. एंड देन इट पासिस टू यूरेथ्रा फ्रॉम वेयर इट इज़ रिलीज्ड आउटसाइड अवर बॉडी. तो यहाँ से बॉडी के बाहर चला जाता है, ठीक है बेटा. सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट. विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट यू कैन अंडरस्टैंड द path of urine from where it passes and how it, from where it goes and from where it form. इसके बाद है यहाँ पर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन. द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर ब्लड. जो हमारे ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया यूरिक एसिड, वो उस ब्लड से साफ़ करने का काम है. ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी में, ये किडनीज़ में मतलब फ्रॉम द ब्लड बाय किडनी रिमूव करती है इनको और यूरिनरी ब्लैडर को पास ऑन कर देती है बाय द पेयर ऑफ यूरेटस के थ्रू. एंड थ्रू यूरेथ्रा यूरिन इज थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी. ये आपको अभी भी समझाया आपको फ्लो चार्ट में. इसके बाद है नेफ्रॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी. फिल्ट्रेशन यूनिट जो फिल्टर का काम करती है, ठीक है. इट इज़ द filtration as well as structural and functional unit of our kidney. There are about million of nephrons in one kidney who are doing the same process. That is the filtration. Okay, filtration of what? Filtration of blood to remove the waste products out of it. तो ये क्या करता है? जो ब्लड को साफ़ करता है उसके अंदर जितने भी वर्ज्य पदार्थ होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं. बहुत लाखों की तादाद में होते हैं हमारे वृक्क में, यानी कि हमारे नेफ्रॉन में, वो किडनीज में पड़े हुए.
तो क्या होता है इसके अंदर, ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रेवल्स इनटू दिस ट्यूब्यूल्स बाय ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। यहाँ बीच में आपको ग्लोमेरुलस नज़र आएगा, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ग्लोमेरुलस के अंदर गुच्छा होता है ये ब्लड कैपिलरीज का, जहाँ पर हाई प्रेशर से ब्लड आता है, और विच आर सराउंडेड बाय कप शेप्ड बॉमन्स कैप्सूल। इसके बाहर की तरफ एक कप शेप्ड बॉमन कैप्सूल होता है, ठीक है। इसके बाद ये ट्यूबुलर पार्ट भी जरूर ध्यान से देखिएगा, आगे बात होगी इस ट्यूबुलर पार्ट की भी। ये तो आपका ये था आपका ग्लोमेरुलस। यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊँ, ये देखिए ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जहाँ पर ट्यूब्यूल्स लग रही हैं, ये जो यहाँ पर है ये ट्यूबुलर पार्ट है, ये ग्लोमेरुलस था, और ये बोमन्स कैप्सूल है, इसके अंदर आर्टरीज एंटर कर रही हैं। तो इसके बाद डिफरेंट बहुत सारे, ये दिखाई दे रहा है, ये जगह आपको दिखाई देगी, मैं अब जहाँ ग्रीन डॉट लगाऊंगी ये जगह, ये जो दिखाई दे रहा है कि मल्टीपल बहुत सारे जो अलग अलग जुड़े हुए हैं इस मेन कलेक्टिंग डक्ट के साथ, क्या आपके बहुत सारे नेफ्रॉन्स जुड़े हुए हैं जो कि सेम एक कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन आगे फिल्टर करके आगे पास कर रही हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद है हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड, लेट्स नो दैट इट इज़ फॉर्म्ड बाय द बॉडी इन द फ्लोइंग प्रोसेस। बाय फ्लोइंग प्रोसेस यहाँ लिखा है, हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बना के दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ये जो ग्लोमेरुलस है वो कैसे होता है। बोमन्स कैप्सूल यहाँ पर जो बात हुई हुई है, यह मान लीजिए कि वो गुच्छा है, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, और इसके आसपास जो लगा हुआ है वो क्या है, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है बेटा। ये ग्लोमेरुलस सी शेप होता है, और ये जो आर्टरीज हैं इसके अंदर आ रही हैं, और ये वेन्स बाहर निकलेंगी यहाँ से, सॉरी वेन्स आएंगी और आर्टरीज बाहर निकलेंगी, क्योंकि वेन्स में क्या है, हमारे जितने हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स वगैरह होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बात होएगी हमारे इसके अंदर से जितनी भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो यहाँ, जितनी भी सारी छन जाती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं यहाँ फिल्ट्रेशन होती है, ऐसे वो बोमन्स कैप्सूल में चले जाते हैं। क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूरिन के लिए बनने के लिए। इट अक्कर्स इन ग्लोमेरुलस, ये कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में, अंडर हाई प्रेशर। फोर्सिंग सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन ब्लड, जितने भी सब्सटेंसेस हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो डिज़ोल्व होते हैं, वो कहाँ पास होना जाते हैं, बोमन्स कैप्सूल में। दिखाई दे रहा है, मैंने आपको ग्रीन कलर से यहाँ बना के दिखाया कि वो ग्रीन कलर वाले जो बोमन कैप्सूल में चले गए हैं ब्लड से। देन ब्लड पासेस थ्रू द ट्यूबुलर रीजन, इसके बाद जो ब्लड है वो उस ट्यूबुलर रीजन जो मैंने आपको दिखाई थी पीछे डायग्राम में, उसके अंदर चला जाता है, वेयर जहाँ पर क्या पास होता है, जो उसके अंदर से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और वाटर जो होता है वो सिलेक्टिवली दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ये क्योंकि हमारे ज़रूरी, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, इसलिए वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एज द यूरिन पासिस थ्रू द ट्यूब्यूल, सम ऑफ इट्स आयन, जैसे कि पोटेशियम आयन एंड अमोनियम आयन फ्रॉम द ब्लड आर सिक्रेटेड इनटू द यूरिन। जैसे कि अब यूरिन पास करेगा ट्यूब्यूल से, तो उसके अंदर कुछ पोटेशियम आयंस होते हैं और अमोनियम आयंस होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को नीड नहीं होती है, ये हमारी बॉडी के लिए डाइजेस्टेबल नहीं है। देन दे आर सिक्रेटेड इनटू द यूरिन, और यूरिन में आगे सिक्रेट कर दिए जाते हैं। द कलेक्टिंग डक्ट्स देन कलेक्ट द यूरिन, आपको कलेक्टिंग डक्ट दिखाई दे जिसमें मल्टीपल नेफ्रॉन्स अटैच थे, तो यहाँ पर वहाँ पर कलेक्ट होता है यूरिन, और वहाँ से क्या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वाटर, क्योंकि वाटर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, इसीलिए वहाँ से वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है दोबारा से। द यूरिन नाउ कंटेन्स, अब यूरिन के अंदर क्या क्या रह गया है, यूरिन में रह गया है यूरिया, यूरिक एसिड एंड आल्सो द पिगमेंट दैट गिव्स येलो कलर टू द यूरिन। उसमें 3 चीज़ें रह गई हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और पिगमेंट, जो कि उसे येलो कलर देता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, यू कैन राइट इट फ्रॉम हेयर। नाउ रिमूवल ऑफ यूरिन, यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी, किडनी में बनता है। एंटर्स द यूरेटर, यूरेटर से आता है, यूरेटर से ये कहाँ स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। अनटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर, जो उसका जब भरेगा कोई एक पॉलीथीन जैसे भर जाती है तो वो प्रेशर बनाती है दीवारों पर, ऐसे ही जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन बनकर फिर स्टोर हुआ है, तो दैट इज़ क्रिएटिंग प्रेशर ऑन इट्स वॉल्स, उसके वॉल्स पे प्रेशर बना रहा है। एंड इट लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू यूरेथ्रा, यही एक अर्ज नर्व इम्पल्सेस क्रिएट करती हैं, जो कि हमें ये बताती है कि दैट वी हैव टू पास आउट यूरिन, ओके।
Now let's do the question answers. First of all, how do unicellular organisms perform excretion? That is through diffusion. Okay. Now next, the how are the excretion in multicellular organism different from unicellular organisms? तो बेटा यहाँ पर जो ये इसका पार्ट था, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा दूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को सारा क्लियर हो जाए कि यहाँ पर क्या करना है. ठीक है बेटा, आपके लिए थोड़ा क्लियर कर रही हूँ ताकि यहाँ पर मैं ये बता सकूँ कि आपको आंसर्स क्या लिखने हैं. लेट्स डू इट. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपका वो यहाँ पर है, दैट इज़ थ्रू डिफ्यूज़न ओनली. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. और जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वो पूरा है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीशन प्रोसेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन इटसेल्फ. तो बेटा दिस इज रिटन हेयर. जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज नेफ्रॉन. ओके, this is the answer 3. And fourth question is, the process of ultrafiltration is essential in urine formation. Where does this process occurs in nephron? तो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है उसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वो कहाँ होता है? दैट अक्कर्स इन ग्लोमेरुलस ओनली. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. I'm sorry. Now draw the legible diagram of excretory system of human being. So you can draw this diagram very easily. This is very important diagram. You can draw it, and in plus you should even draw this diagram also. Okay, so these both are the labeled diagram of excretory system of human being, and you should draw both. Okay, so this was your worksheet, and these are the question answers which we have done. Okay, this is your worksheet number 30. Another worksheet will come. I will try to provide it earlier. Okay, so thank you, and please do subscribe to my YouTube channel. Stay safe and keep healthy.